हम एक बहुत ही बड़े जगह के बहुत ही मामूली विद्यार्थी हैं। कुछ देखते रहना, सीखते रहना, उन्हें महसूस करना, यह हमारी आदत है। तमाम मुश्किलों के बावजूद कस्बाई सपनों ने हमारे साथ कभी नहीं छोड़ा। हम बिहारी बैक बेंचर्स आपके सामने तमाम चीज़ों को रखेंगे, लेकिन अभी लेके आए हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की इस कड़ी में हम आपके सामने एनसीईआरटी के विभिन्न विषयों के चैप्टर वाइज डिस्कशंस प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का हालांकि कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर भी हम 15 मिनट में जो समझ में आएगा उसे प्रेजेंटेबल तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। अन्य तमाम चीज़ों को भी लाएंगे, लेकिन शुरुआत हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं। बिहारी बैक बेंचर्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला कीवर्ड इस चैप्टर के नाम का व्हाट है, तो हम लोग हिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि क्या हुआ या किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो हम अक्सर किसी किंग या ऑर्डिनरी मैन, क्राफ्ट्समैन या फिर किसी हर्डर, हंटर, गैदरर्स की लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। इवन हम क्राफ्ट्स, डिफरेंट आर्ट्स, म्यूजिक, द टाइप्स ऑफ गेम्स, प्लेज चिल्ड्रन प्लेड, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो व्हाट के अंदर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हम हिस्ट्री में आखिर किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। द सेकेंड एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेयर। कहाँ आखिर सबसे पहली बार चीज़ें शुरू हुई। तो इसके लिए हम लोग चलिए मैप पे चलते हैं और देखते हैं कि नर्मदा रिवर कहाँ पे है। यहाँ पे नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर में सबसे पहला एविडेंस इंडिया में स्किल्ड गैदरर्स और हंटर्स का मिला है। स्किल्ड गैदरर्स और हंटर्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके वो अपने फूड की तरह इस्तेमाल किया करते थे। क्योंकि हमारे पास उस समय तो जब अर्ली मैन लोग हुआ करते थे तो हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वी यूज्ड टू collect or gather our foods. So therefore the first skilled gatherers and hunters were found on the bank of river Narmada. सेकेंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि हमारा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कहाँ शुरू हुआ। तो चलिए हम लोग लोकेट करते हैं सुलेमान और कृतिहार हिल्स को, जो प्रेजेंटली अभी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम व्हीट और बार्ली क्रॉप्स को ग्रो किया गया था और फर्स्ट विलेज सुलेमान और कृतिहार हिल्स के पास मिला है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज कि पहली बार कल्टीवेशन एज एग्रीकल्चर कहाँ पे शुरू हुआ। तो इसके लिए हम लोग मूव करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गारो हिल्स के पास। यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर मिलते हैं हमें। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि राइस का कल्टीवेशन पहली बार कहाँ शुरू हुआ। राइस का कल्टीवेशन सम नॉर्थ टू विंध्यास हम लोगों को पहली बार मिलता है। यूपी के रीजन में राइस कल्टीवेशन को पहली बार देखा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन। पहली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे पर पाई गई। यहाँ पे पहली बार लोगों ने एक सिविलाइजेशन को डेवलप किया सम 4700 ईयर्स अगो। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि पहली सिटी कहाँ बनी। पहली सिटी जो है गंगा की एक ट्रिब्यूटरी सोन है, गंगा के साउथ और सोन के ईस्टर्न पार्ट में मगध नाम का प्लेस था जहाँ पे पहली सिटी बनी। तो दिस इज द प्लेस साउथ टू गंगा, मगध, जहाँ पे पहली सिटी बनी। सो वी हैव डेल्ट द क्वेश्चन वेयर। नाउ वी विल ऑल्सो सी कि पीपल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आखिर मूव क्यों कर रहे थे। देयर वेर सेवरल रीजंस। कभी वो अपने फूड के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कभी वो एक जगह को दूसरी जगह को कॉन्कर करने के लिए या लड़ाई से वॉर के थ्रू जीतने के लिए, कभी डिजास्टर या नेचुरल फेनोमेना को अवॉइड करने के लिए, कभी बहुत ठंड हो गई या गर्मी हो गई तो उसको अवॉइड करने के लिए मूव करते थे। एट द सेम टाइम मेनी एट टाइम्स वी हैव फाउंड कि रिलीजियस प्रीचर जो होते हैं वो अपने रिलीजियस थिंकिंग थॉट्स को प्रोपोगेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे।
एंड मोर ओवर जब थोड़ा और फर्दर हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो हम लोग फाइंड करते हैं कि बहुत सारे टाइम ड्यू टू इंक्विजिटिवनेस लोग जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ, हम कैसे जानेंगे अपने पास्ट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड को जानेंगे जिसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब होता है हैंड, स्क्रिप्ट मतलब जो लिखा हुआ है। जो भी चीज़ें हाथ से लिखी गई हैं उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। आज के ज़माने की तरह बहुत साल पहले हमारे पास प्रिंटर या फिर कुछ ऐसी फैसिलिटी तो हुआ नहीं करती थी, इवन कि हमारे पास पेजेस भी नहीं होते थे। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं पाम लीव्स पर लिखाया जाया करता था। और हिमालयन रेंज में एक पेड़ होता है जिसके बार्क को पेड़ होता है जिसका नाम होता है बर्च, उसके बार्क को भी यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वे बेसिकली रिटन ऑन पाम लीव्स and the bark of the tree birch that is found in the Himalayan region. Second important thing is inscription. इसमें भी बेसिकली चीज़ें लिखी ही जाती थी। जब लोगों ने लिखना पढ़ना सीख लिया तो लोग लिखा करते थे, लेकिन इसमें बेसिकली किसी भी हार्ड मटेरियल पे जैसे कि मेटल्स, बोन्स, स्टोन्स, इस पे इनग्रेव करके लिखी हुई चीज़ों को हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। और इंस्क्रिप्शन के थ्रू भी हमें लाइफ ऑफ किंग, लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन थ्रू द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हमें पता चलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो कि अबाउट 2250 ईयर्स अगो का है, कांधार रीजन में फाइंड किया गया है। ये इंस्क्रिप्शन किंग अशोक के टाइम का है। इसमें 2 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है, 2 लैंग्वेजेस एंड 2 स्क्रिप्ट्स। फर्स्ट इज ग्रीक, सेकेंड इज अरमाइक। इसको याद रखिएगा कि कांधार में जो इंस्क्रिप्शन 2250 ईयर्स अगो का फाइंड किया गया है वो राजा अशोक का है और इसमें 2 लैंग्वेज और 2 स्क्रिप्ट यूज की गई है, ग्रीक और अरमाइक। Script basically the letters which we use for writing comprises the script and what we read या फिर जो भी written material है उसको जो हम पढ़ते हैं उसके लिए हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। Therefore the letters are the script and the things we pronounce, the things we read from this is the language. थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बाद वो है आर्कियोलॉजी। आखिर आर्कियोलॉजी क्या होती है? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट या एविडेंसेस को पढ़ते हैं जो कि पास्ट से रिलेटेड है तो स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड एविडेंसेस ऑफ पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी एंड द पर्सन हु स्टडीज दिस ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉट्स, पॉटरीज, ऑर्नामेंट्स, बोन्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। इसमें बिल्डिंग वगैरह सब कोई आ जाएंगे। इसमें बेसिकली स्टडी होती है पास्ट मटेरियल की। अब जिन भी ऑब्जेक्ट्स को हम इस्तेमाल करेंगे अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए उसको सोर्स कहते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी यूज टू स्टडी अबाउट आवर पास्ट आर कॉल्ड सोर्सेस। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने हाउ टू स्टडी द पास्ट के अंदर में डील किया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन। आखिर हम किसी भी चीज़ का डेट्स कैसे फिक्स करते हैं? जब हम कहते हैं कि आज की तारीख लिखो तो हम लोग बेसिकली लिख देते हैं 16/1/2019। ये 2019 किस रेफरेंस में हम लोग लिखते हैं? तो बेसिकली हम लोगों का बेंचमार्क या स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अगर एक लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो स्टार्टिंग पॉइंट इज द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस। जिस साल में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उस साल को हम स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लेते हैं। उसके 1 साल बाद, जीसस के जन्म के 1 साल बाद इज 1 AD। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। जीसस के जन्म के 1 साल पहले इज 1 BC। BC स्टार्ट्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। सिमिलरली आज जो हम लिखते हैं 2019, इट इज बेसिकली 2019 AD विच सिंपली मीन्स जीसस के जन्म के 2019 साल बाद का पीरियड में हम लोग रह रहे हैं।
सिमिलरली अगर कोई आपसे बोलता है 2010 BC, इसका मतलब होता है जीसस के जन्म के 2010 साल पहले। We also call the current time as CE. What is this CE? This CE stands for Common Era. Common Era जो अभी हम लोग हर कोई फॉलो कर रहे हैं। यूरोप बेसिकली ये कॉमन एरा जो है ये जीसस के बर्थ के जन्म के साथ ही शुरू होता है। सो समटाइम्स वी यूज AD, एट अदर टाइम्स वी ऑल्सो यूज CE. That was all for today. Thank you.